नमस्कार दोस्तों, मैं नितिका चौबे आप सभी का मेरी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी सिस्टम पर। वर्तमान समय की समस्याओं से हम सभी जूझ रहे हैं, तो इसमें तो आवश्यकता है कि खुद को ठीक रखने की, खुद को स्वस्थ रखने की। तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप रखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की डिफेंस पावर है। जैसे हमारे और भी सारे सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसी तरीके से इम्यून सिस्टम भी एक हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, क्योंकि हमें बाहर से आने वाले कीटाणु होते हैं, वायरस बैक्टीरियाज जो होते हैं, या बॉडी में डेवलप होने वाले वायरस बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता देता है, जिससे कि हम शरीर में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। इसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम में इम्यून सेल्स होती हैं जिनमें कि सारी पावर होती है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। तो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए आज हम बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हम बताएंगे, जो कि ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि हम डेली यूज़ में अपने घर में कहीं ना कहीं मसालों के रूप में हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करते हैं उन्हीं रेमेडीज़ के बारे में, क्योंकि हमारे कफ, वात, पित्त तीनों को बैलेंस करती हैं। आयुर्वेद में कफ, वात, पित्त को शरीर का संरक्षण करता है, शरीर को बनाने वाला भी कहा गया है, और इन्हें ही दोष भी कहा जाता है। इन्हीं के डिसबैलेंस होने से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ पैदा होती हैं, और यही चीज़ बैलेंस्ड हो जाए तो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव रहती है। कोई भी वायरस हमारी बॉडी में तब तक जीवित रहता है जब तक कि हमारी बॉडी में एसिडिक लेवल ज़्यादा होता है। तो उस वायरस को जीवित रहने के लिए एसिडिक लेवल की ज़रूरत होती है। यदि हम बॉडी में अपना एल्कलाइन लेवल को बढ़ा लें तो वही वायरस और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, और हमारी जो शक्ति है और जो हमारा शरीर है वह रोगों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। रोगों से हमको लड़ने की शक्ति देता है और रोगों से बचाता है। तो आज हम ऐसी ही कुछ रेमेडीज़ की बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे काली मिर्च की। काली मिर्च, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हम इसको मसाले के रूप में भी यूज़ करते हैं, चाय में भी डाल के यूज़ करते हैं, या फिर शहद के साथ हम इसका यूज़ करते हैं मोस्टली गले की प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये काली मिर्च है, ये कफ और वात दोनों को ठीक करती है, इंसोम्निया जैसी बीमारी को भी ठीक करती है। और इसमें विटामिन सी, विटामिन ए इमेंस मात्रा में होता है। विटामिन सी होने के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसके कारण ये हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी बैक्टीरियाज इंटैक्ट होते हैं उनसे ये हमारी रक्षा करता है। तो कह सकते हैं हम इससे कफ और कोल्ड दोनों जो कफ जनित रोग हैं वो ठीक होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ये रिलीज़ करने में हेल्पफुल होता है। इसी काली मिर्च में पिपेरिन नामक एक तत्व होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है। यानी कि पिपेरिन जो है, काली मिर्च में जो पिपेरिन है वो अगर हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, उसको इंक्रीज़ करता है उसका सिक्रीशन, और वह फूड में जो प्रोटीन होता है उसके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये काली मिर्च, छोटी सी दिखने वाली काली मिर्च इतनी हेल्पफुल होती है। अब हम बात करते हैं अदरक की। अदरक को हम सुखा के या उसको फ्रेश भी, हम दोनों तरीके से हम यूज़ करते हैं। अदरक मोस्टली हम चाय में यूज़ करते हैं, सब्जी में हम इसको यूज़ करते हैं, मसाले के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो अदरक में जिंजरल नामक एक तत्व होता है जो इन्फेक्शन के रिस्क को कम करता है। इसीलिए अदरक जो है हमारी थ्रोट रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं या रेस्पिरेटरी रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन और एलर्जीज़ होती हैं उन सबको ठीक करने में ये हेल्पफुल होता है। जिंजर जो है बैक्टीरियाज़ को ग्रो होने से भी रोकता है। तो ये जिंजर, जिसको हम चाय में भी यूज़ करते हैं, सब्जी में यूज़ करते हैं, इतना हेल्पफुल होता है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कफ होने पर या थ्रोट में जब अनईजीनेस फील होती है तो उस टाइम हम अदरक को, सूखा अदरक या फिर उसको भून के भी, या फिर हम शहद के साथ अदरक का रस भी हम यूज़ करते हैं। तो ये अदरक इसी तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को
रोगों से बचाने में हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं शहद की। शहद यानी हनी। हनी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें 22 प्रकार के अमीनो एसिड और 27 टाइप्स के मिनरल्स और 5000 टाइप्स के एंजाइम्स इसमें उपस्थित होते हैं, और यह कफ, वात, पित्त तीनों को ठीक करता है, तीनों को बैलेंस करता है। इसमें विटामिन इमेंस लेवल पर पाया जाता है। इसमें B1, B2, B3, B5, B6 ये सब पाए जाते हैं। मिनरल्स इसमें 27 टाइप्स के पाए जाते हैं, जिनमें कि आयरन हो गया, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम ये सब पाया जाता है। इसमें आयरन होने के कारण ये हमारे हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प। इसके अलावा ये इन्फेक्शन, एलर्जीज़ इन सबको ठीक करता है। सबसे बड़ी चीज़ कफ, वात, पित्त जब ये तीनों को बैलेंस कर रहा है तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्वतः ही बूस्ट अप करेगा। यानी कि ये एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आज हमने बात की काली मिर्च, अदरक और शहद की। अगर काली मिर्च, अदरक, शहद को हम अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इनका यूज़ करें एक काढ़े के रूप में, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो काढ़ा बनाने के लिए हम थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा अदरक बराबर मात्रा में और उसका डबल हम शहद का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को पका के और फिर उसमें शहद मिला के उसका काढ़ा बना के पिया जाए डेली बेसिस पे, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट रखेगा। और सबसे बड़ी चीज़ हमारा ब्लड का प्योरीफिकेशन रखेगा, ब्लड का रेगुलेशन होगा, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा क्लीन अप रहेगा। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।